गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएमडब्ल्यू के लेक्चर नंबर 3 में। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो हिस्से हैं, एक है बेसिक मैकेनिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। तो मैं बेसिक मैकेनिकल के चैप्टरों में कल हमने आपसे बात की थी कि जैसे हमारे प्योर सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, टाइप ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, इन सब के बारे में बात की थी। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि आपको हमने इससे पहले भी इन सब टॉपिकों पे अपने पीडीएफ की नोट्स भेज रखी है। तो बच्चों जैसा कि आज हम आपको बताएंगे होमोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स वर्क, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, और एनर्जी के बारे में। बच्चों अगर हम बात करें होमोजेनियस सिस्टम यानी समांगी निकाय या समांग निकाय होता क्या है? ऐसा कोई भी सिस्टम है ना बच्चों, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक जो सिस्टम हम जिसमें आपस में मिला रहे हैं वो क्या हो, क्या एक समान अवस्था में हो। जैसे अगर हम कोई भी दो वर्किंग सब्सटेंस को आपस में मिलाएं हैं तो जो दोनों वर्किंग सब्सटेंस हैं उनकी अवस्थाएं अगर क्या हो, समान अवस्था में हो, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? होमोजेनियस सिस्टम यानी समान निकाय कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि जैसे होमोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल क्या है? जैसे अगर हम अमोनिया को वाटर में क्या करें, हम मिलाएं तो क्या हमारा मिलेगा? होमोजेनियस सिस्टम मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों? जैसे वायु में यानी जो एयर है उसमें अगर हम ड्राई एयर को मिक्स करें तो जो हमारा सिस्टम बनेगा वो क्या होगा? होमोजेनियस सिस्टम बनेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या है? विषमांग निकाय यानी हेटेरोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या है बच्चों? कि ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस हैं यानी जो कार्यकारी हमारे पदार्थ हैं उनकी अवस्थाओं में क्या हो, भिन्नता पाई जाए, अलग अलग हो, तो ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? हेटेरोजेनियस सिस्टम कहलाता है। इतनी बात समझ में? जैसे हेटेरोजेनियस का अगर हम बात करें, जैसे अगर हम किसी बर्फ में वाटर को अगर हम मिला दें तो कैसा सिस्टम हमें मिलेगा बच्चों? हेटेरोजेनियस सिस्टम मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। वाटर में अगर हम बात करें तो अगर हम मिलाते हैं तो क्या होगा? हमें जो सिस्टम मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हेटेरोजेनियस सिस्टम मिलेगा। और क्या होगा बच्चों? अगर हम वाटर यानी पानी को किसमें? पारे में यानी H2 में अगर हम मिलाते हैं तो जो हमें सिस्टम मिलेगा वो बच्चों कैसा होगा? हेटेरोजेनियस सिस्टम मिलेगा। तो अभी तक हमने दो चीजों की बात की, एक होमोजेनियस सिस्टम की और दूसरा हेटेरोजेनियस सिस्टम की। होमोजेनियस क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल हमने आपके सामने लिखे हुए हैं और इसकी पीडीएफ हमने आपको पहले ही ऑलरेडी भेज चुकी है। अब हम बात करें ऊष्मागतिकी कार्य की। बच्चों ऊष्मागतिकी कार्य होता क्या है? अगर हम इस शब्द को देखें थर्मोडायनेमिक्स वर्क, डायनेमिक्स मतलब होता है गतिमान, किसी भी पैरामीटर के गतिमान होने से जो हमारा इफेक्ट दिख रहा है, जो हमारा कार्य मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऊष्मागतिकी कार्य कहेंगे। अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स वर्क में, तो अगर हमारा बात करें तो जो हमारा वर्ड है थर्मो या थर्मल, इसमें हमारे कौन कौन से पैरामीटर आते हैं बच्चों? एक आता है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई। अगर किसी सिस्टम का अगर हम बात करें बच्चों, ये कोई हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, इसके बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। अगर हम बात करें बच्चों कि T2 टेम्परेचर, जो T2 हमारा जो सराउंडिंग है, अगर उसका तापमान सिस्टम के तापमान से ज्यादा होगा तो क्या होगा? दोनों में क्या होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये सिस्टम में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, इससे कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा बच्चों? कार्य मिलेगा। इस कार्य को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कार्य यानी थर्मोडायनेमिक्स वर्क कहते हैं। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारा कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसे अगर हम बात करें ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है हमारा बच्चों? सिलेंडर है अगर, और ये क्या है? पिस्टन, ठीक है। अगर हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बात करें
तो ये हमारे सिलेंडर में पहला आयतन क्या हो जाएगा V1। अगर हम इस पिस्टन को मूवमेंट कर दें इधर, अगर हम लेफ्ट साइड पिस्टन की गति को बढ़ाएं तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जो आयतन के कारण जो ये इसमें गैस भरी है, इसमें आयतन की कमी होने के कारण जो पिस्टन पर हमारा वर्क हुआ, जो पिस्टन पर हमने बल लगाया, उस बल के कारण इस गैस में कितना कार्य हुआ, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? W बराबर P × dV से। इतनी बात समझ में आई। यानी 1 क्या है? इनिशियल स्टेज, दूसरा क्या है? फाइनल स्टेज। इसका मतलब अगर हमारे इस वॉल्यूम में परिवर्तन के कारण जो पिस्टन पे बल लगाया गया, इसके कारण जो भी सिलेंडर पर कार्य हुआ उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मागतिकीय कार्य यानी थर्मोडायनेमिक्स वर्क कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, ये हमने जो W+ और W- लिखा है, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये डेस्टर हमारा क्या है? एक सिस्टम है। अगर ये डेस्टर कार्य कर रहा है, मतलब अगर इस डेस्टर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्क पॉजिटिव कहा जाता है। मतलब अगर हमारा कार्य वर्क डन बाय सिस्टम अगर हो रहा है, तो इस कार्य को किसमें रखते हैं बच्चों? पॉजिटिव रखा जा रहा है। अगर हम इस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर हम इस पे हथौड़ा मारे तो सिस्टम पे कार्य क्या होगा? तो इस कार्य को क्या करते हैं बच्चों? ऋणात्मक अवस्था में लिखते हैं। इसे कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अभी तक हमने आपको बताया होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस और थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब आते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है बच्चों? कि सबसे पहली बात, ये जो TA और TB लिखा है, इसको टेंपरेचर नहीं समझना है। TA और TB होता क्या है बच्चों? जो हम कैपिटल TA लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी A के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम यानी सिस्टम A और सिस्टम B, दो सिस्टम आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तथा दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम 1 सिस्टम 3 के थर्मल इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम A सिस्टम B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तथा सिस्टम B सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहा जा सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो सिस्टम A होगा सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ा। एनर्जी में बच्चों जो वर्क के द्वारा एनर्जी होती है उसके बारे में हम आपके कल चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, थर्मोडायनेमिक्स वर्क, जीरोथ लॉ के बारे में समझा है। ये एनर्जी के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और नोट्स